गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। तो गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा पूरी करने में 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। शरीर से आत्मा निकलने के बाद 47 दिनों तक आत्मा कहाँ रहती है और कैसे स्वर्ग तक पहुँचती है, रास्ते में क्या कठिनाइयाँ आती है, इस वीडियो में देखिए कि कैसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अभी हमारे पूर्वजों की आत्मा धरती पर है, लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों में आत्मा वापस घर क्यों आती है। पूरा वीडियो देखिए, पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी भक्तों को यह तो पता है कि अटल सत्य है कि हमारी मृत्यु जो है वो निश्चित है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़ करके जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए भी यह लिखा है कि आत्मा को लेकर उन्होंने कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा जो है वो अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन आत्मा जो है वो जीवित रहती है। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ जाती है। उसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य जो है वो सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां जो है वो स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। उसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और क्रियाकलापों को वह देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो उसके बाद यमराज के जो यमदूत होते हैं वो आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की जो यात्रा है वो आत्मा के लिए सरल नहीं होता। जब 13 दिनों के बाद यमदूत जो हैं वो आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। वर्तमान में आप अगर देखेंगे तो वैतरणी नदी जो है ओडिशा में है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कोई अच्छे कर्म किए हो या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़ के आत्मा वैतरणी नदी को पार कर लेती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब ये आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज जो हैं वो उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या फिर नरक में भेज देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए
ये आप जो देख रहे हैं यह वैतरणी नदी है। इसका पानी जो है वो लाल होता है और आत्मा इसी नदी के अंदर से होकर के यानी उसको गुजरना पड़ता है। ये जो आपको आग दिखाई दे रही है, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो ये आग स्वतः समाप्त हो जाती है और गाय का पूंछ पकड़ करके यह नदी जो है इसको पार कर लिया जाता है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो यह स्वर्ग का द्वार है, जहाँ पर यानी इसके अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर यमराज की अदालत होती है। इसी गेट से आत्मा को स्वर्ग के अंदर लेकर के जाया जाता है, जहाँ उसे यमराज की अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ पर यमराज खड़े रहते हैं और यमराज उसके कर्मों का जो भी लेखा जोखा होता है, अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं, वो सब कुछ बता देते हैं।